बहन श्री के वचनामृत बोल 6, 7 और 8 तारीख 4/11/99 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बेन श्री के वचनामृत 1, 2 और 5 चले हैं, 3 तो बाद में लेंगे, अभी 4 नंबर ले लेंगे। अच्छा 5 नंबर 6 नंबर लेंगे। चलो आज 6 नंबर लेंगे। पूज्य बेन श्री के वचनामृत नंबर 6। स्वभाव की बात सुनते ही कलेजे में घा हो जाता है सोसरवट। ये गुजराती में अच्छा लगे। आप गुजराती में बोल दो। स्वभावनी વાત સાંભળતા સોંસરવટ કાળજે ઘા પડી જાય। સ્વભાવ શબ્દ સાંભળતા શરીરની સોંસરવટ કાળજામાં ઉતરી જાય। રૂવાટે રૂવાટા ખડા થઈ જાય એટલું હૃદયમાં થાય અને સ્વભાવ પ્રાપ્ત કર્યા વિના ચેન ન પડે, સુખ ન લાગે, લીધે જ છૂટકો यथार्थ भूमिका में आवो है। बहुत सुंदर बात। ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि मतलब समझो 2-4 दिन में अनुभव होने वाला है या लिमिट आ गई, अनुभव 6 महीने के अंदर होने ही वाला है, एकदम नजीक आ गया है जीव, उसको कैसे परिणाम होते हैं वो बात चल रही है। इसको 1-2 दिन में 1-2 घंटे में या महीने भर में या 2-3 महीने में आत्मा का दर्शन होने वाले हैं। वो जीव को क्या होता है? यथार्थ भूमिका में आवू होय छे। मतलब यथार्थ भूमिका में ऐसा होता है। कैसा होता है? अनुभव क्या होता है? वेदन किस बात का होता है? कैसी लागणी हृदय में क्या क्या होता है ये बात लेंगे। तो स्वभाव की बात सुनते ही संसर्वत कलेजे में घा पड़ जाता है। एक ज्ञाता दृष्टा का अवलोकन का अभ्यास पूरा हुआ। तो वो अवलोकन के अभ्यास से क्या पता चला कि मैं दुखी होता हूं उसमें मेरी जागृति नहीं है, वही कारण है। मैं बेहोश हुआ तो दुख अशांति विकल्प चालू हो जाते हैं। मैं जब जागृत रहता हूं कोई आता ही नहीं मेरे सामने, कैसे ही प्रसंग बने, लेकिन मैं जागृत हूं तो कुछ नहीं होता है। इसीलिए मुझे संसार में तकलीफ इसी बात की है कि मेरी जागृति टिकती नहीं है और इसके कारण से सब परेशानियां हैं। इसलिए मैं ही कारणभूत हूं, ये उसको पता चल गया। ज्ञाता दृष्टा के भाव और अवलोकन की मेहनत करने से, पुरुषार्थ करने से ये पता चल गया उसको। और जिसका अवलोकन हो चुका है उसको क्या होता है कि अवलोकन हो चुका, अपनी सब सारी गलती अपनी ही है ये पता चल गया। अब जब मैं देखता हूँ अपने परिणामों को तब कोई आगे पीछे कोई विकल्प ही नहीं आता है। बिल्कुल कोई राग द्वेष के विकल्प जैसे आते ही नहीं, ऐसा लगता है। तब क्या होता है? जैसे ही जागृति छूटती है और वापिस गड़बड़ चालू होती है तो एक 5 मिनट 10 मिनट के लिए वापिस फिसल जाता है, अजागृति अवस्था रहती है। तब क्या होता है? तब वापिस गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। गड़बड़ होना शुरू होता है और
5 मिनट या 2 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद जब पता चलता है और अशांति हो रही है, फिर वो जब याद आ जाता है, गुरु के वचन याद आते हैं, याद आते ही फिर वापिस ज्ञाता दृष्टा भाव में। ये ज्ञाता दृष्टा भाव है वो स्वभाव। स्वभाव की बात सुनते ही, मतलब गुरु के पास सुनी थी, अभी गुरु नहीं है हाजिर, तो भी याद आ गई, स्मरण में आ गई। तो स्मरण में आ गए, उसमें गुरु के वचन ही निमित्त हैं। कृपा के 161 नंबर है। ये अनुभव के पहले क्या हुआ, कैसी तकलीफ, कैसी वेदना। वो चैन नहीं पड़ता है, तो चैन नहीं पड़ता है तो क्या होता है, देखो 161। ये सहजात्म स्वरूप ही, मतलब स्वभाव को, अपने आप को ही निवेदन करता है। आप कहाँ कहाँ और किस किस तरह दुविधा में पड़े हैं। दुविधा मतलब क्या है, दुविधा का मतलब क्या होगा, ऐसा करूं कि ऐसा करूं, ऐसा करूं कि ऐसा करूं, फंस गया है। डिसीजन नहीं ले रहे हैं, डिसीजन लेने की योग्यता नहीं रही। अब जो इसमें आया ना कि स्वभाव प्राप्त किए बिना चैन न पड़े, कहीं सुख न लगे, हृदय छूट को, मतलब संकेत तो लेना ही है। अब इसके बिना शांति नहीं है, आत्मा के दर्शन तो करना ही है। बस एक करीब करीब आए, 2-3 दिन रहे तो ये हाल हो गए। ये सहजात्म स्वरूप ही आप कहाँ कहाँ और किस किस तरह दुविधा में पड़े हैं। इतनी बेचैनी क्यों, आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं मुड़ना है, ऐसे बीच में फंस गए। ये तो कहो कि क्या है, ऐसी विभ्रांत और दिग्मूढ़ दशा क्यों, कुछ सूझता नहीं है। क्यों ऐसा सूझता, इसलिए नहीं है कि बेचैनी हो गई। उपयोग बाहर है तो वहां मजा नहीं है, और जहाँ उपयोग को जाना है, जो अपना परमात्मा स्वरूप है, उसके दर्शन नहीं है। खुद को ही पूछ, जिसको देखना है वो दिखता नहीं है, और जो दिख रहे हैं उसमें मजा नहीं आती है। देखना ही नहीं, किसी को नहीं देखना, अंधा बहरा लूला लंगड़ा हो जाना है, लेकिन वो हो नहीं सकते। ज्ञान का परिणमन चालू है, स्वभाव नहीं देखेगा तो और तो कुछ दिखेगा ही देखेगा। और इसको स्वभाव ही देखना है। अब इस लेवल में आ गया है, यथार्थ भूमिका में ऐसा आया है कि उसको स्वभाव ही देखना है, परमात्मा ही देखना है। अब उसको तो और कोई कहीं मजा भी नहीं आता है, किधर भी रस नहीं लगता है, न भक्ति में, न स्वाध्याय में, न माला फेरने में, न प्रतिक्रमण, न सामायिक, न आत्मा का चिंतन भी अच्छा नहीं लगता है। चिंतन करने से क्या जिंदगी चले जाएगी, कब तक चिंतन करूं। इसीलिए वो भक्ति पूजा में भी इंटरेस्ट नहीं, चिंतन मनन में भी इंटरेस्ट नहीं, खाली 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 खाली, किधर रुचे ही नहीं। स्वभाव प्राप्त किए बिना चैन न पड़े, सुख न लागे, सुख न लगे। यथार्थ भूमिका में ऐसा होता है। तो ये बात मैं क्या कहूं, आपको क्या उत्तर दूं। मति दुविधा में पड़ गई है, मन काम नहीं कर रहा है, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, कहां जाऊं, गति नहीं चलती है, व्यापार पूरा रुक गया है। आत्मा में खेद ही खेद और कष्ट ही कष्ट हो रहा है। किस बात का खेद हो रहा है, अब दर्शन नहीं हो रहे, उसका क्या। कहीं भी दृष्टि नहीं ठहरती है, उपयोग कहीं जाता है तो वहां मजा नहीं है, और हम निराधार निराश्रय हो गए हैं। हम निराधार निराश्रय हो गए हैं, कोई शरण देता नहीं। हमको चाहिए सुख, और जहां जहां नजर जाती है तो वहां तो बेचैनी बेचैनी बेचैनी, दृष्टि कहीं भी ठहरती नहीं है। और हम कैसे हो गए, कोई आधार नहीं है, कहाँ पार होके किसकी शरण में जाए। ऊंचे नीचे परिणाम प्रभावित होते रहते हैं। देखो परिणाम पे कितनी नजर है, घड़ी में अच्छे साता, घड़ी में साता, सा ग्राफ चलता है ऐसा, जैसे कार्डियोग्राम निकालते हैं तो कैसा ऊंचा नीचा होता। परिणाम की स्थिरता नहीं है, ऊंचे नीचे परिणाम प्रभावित होते रहते हैं, अथवा लोकादि के स्वरूप के विषय में उल्टे विचार आया करते हैं, कि वहां भ्रांति और मूर्ता रहा करती है, कहीं दृष्टि नहीं पहुंचती, भ्रांति हो गई है,
कि अब मुझ में कोई विशेष गुण दिखाई नहीं देता है। दिखाई कैसे देगा, क्योंकि सारे गुण एक लेवल आ गया है। आत्मा को देखने के लिए जितने गुण चाहिए पूरे गुण उत्पन्न हो गए, अब जरूरत नहीं है और कोई गुण। इसके पहले तो क्या कमी थी, दोष दिखते थे तो फिर पुरुषार्थ करके दोष को मिटाते थे और आगे बढ़ते थे। तो वो गलती नहीं होती तो ऐसा लगता था कि हाँ अब कवर हो गया, अब हम थोड़े आगे बढ़े। क्या कोई ना कोई गलती दी जाती, फिर उसको ज्ञाता दृष्टा भाव से निकाल देने का। वो गलती नहीं हुई तो ऐसा लगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं। अब तो ऐसा लगता है तो हम कुछ आगे बढ़ रहे, लेकिन अब ऐसा कोई गलती भी तो नहीं दिख रही है। गलती नहीं दिख रही है और काम नहीं हो रहा है तो ऐसा लगता है कि जैसे खाली हो गया, कोई गुण नहीं दिखाई देता है। अब मुझ में कोई विशेष गुण दिखाई नहीं देता है, क्योंकि दोष है तो गुण है, दोष ही नहीं तो काय का गुण। मतलब सारी क्लियरेंस कर दिया है, पूरा लाइन क्लियर हो गई है, सफाई हो गई है सब गुण दोषों की। सारे गुण प्रकट हो चुके हैं और फिर भी दर्शन नहीं हुए हैं। तब कौन क्या करें, अब क्या करें? तो ठहराव आ गया है, कुछ सूझता नहीं है। इसको क्या कहा, अब मुझ में कोई विशेष गुण दिखाई नहीं देता है। एक्चुअल में दोष नहीं दिखाई देते हैं। ज्ञाता दृष्टा भाव चालू, दोष दिखाई देते नहीं है तो गुण कैसे हो? दोष है तो गुण है, दोष ही नहीं दिखते हैं तो फाइट कैसे करे हो, तो गुण कैसे प्रकट होंगे? मैं अब दूसरे मुमुक्षुओं को भी सच्चे स्नेह से प्रिय नहीं हूं। अपनी नजर में गिर गया कि अब क्या जाए, यहाँ तक तो आ गए, अब कहाँ जाए? वे सच्चे भाव से मुझे नहीं चाहते अथवा कुछ अनिच्छा से और मध्यम स्नेह से प्रिय समझते हैं। अधिक परिचय मुझे नहीं करना चाहिए था, वो मैंने किया, उसका भी खेद होता है। ऐसी पोजीशन में आएगा कि नहीं आप वापस मुड़ भी नहीं सकते संसार के अंदर, क्योंकि एक स्टेज बना ली है मुमुक्षुओं के बीच में। तो मुमुक्षुओं के साथ में रहते हुए गलती भी नहीं कर सकते, वापस जा भी नहीं सकते संसार के अंदर, पीछे मुड़ना भी संभव नहीं और आगे बढ़ना होता नहीं। बस फंस गए अब यहाँ पर। बस ऐसी ये बेचैनी इस प्रकार की होती है। तो ऐसी बेचैनी वाले जीव को मैं ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हूँ, पूर्ण पवित्र हूँ, ऐसे सुनते ही एक सांत्वना मिलती है। विभावों को ब्रेक मिल जाती है, ब्रेक छूट जाती है, वो गति जो थी विभाव में टूट जाती है। संसारवत कलेजे में घा पड़ जाता है। भगवान आत्मा गुरुदेव बोले तो ऐसा अंदर से एकदम एक रोमांच करने हो जाते हैं स्ट्रेट, वो सुनना अच्छा लगता है उस टाइम में। इस भूमिका में अगर आप भगवान आत्मा गुरुदेव के गीत सुनो तो एकदम कंपन ऐसा फटाक से आ जाएगा, पूरा दोलायमान हो जाओगे। ऐसा इनकी वाणी में इतना फोर्स है। गुरुदेव की कैसेट सुनना इस टाइम में, ऐसी पोजीशन में गुरुदेव की कैसेट सुनना, देखो क्या होता है, अलबली मच जाएगी पूरी। मैं तो परमात्मा हूँ, मेरे में तो कोई कमी नहीं, इतना फोर्स आ जाएगा, बहुत जबरदस्त फोर्स आ जाएगा, परिणाम के अंदर खलबली मच जाएगी। ये बात, इसकी बात कह रहे हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा भावी हूँ, मेरा स्वभाव में तो कोई गड़बड़ नहीं हुई। ऐसा सुनते ही प्रसन्नता की लहर आ जाएगी अंदर से। परिणाम में संवेग आएगा, जो डाउनफॉल होना चाहिए रास्ता नहीं सूझने से, डिप्रेशन आना चाहिए, परिणाम में गिरावट और आर्थ ध्यान चालू हो जाए, ऐसा हो जाता है। इसके बदले क्या हो जाएगा, स्वभाव सुनते ही, बात सुनते ही एक नया जीवन, नया संचार अपने परिणामों में वेग पकड़ता है, उसको आर्थ ध्यान करने नहीं देता है, नीचे नहीं गिराता है, उत्साहित कर लेता है। इसीलिए बात बहुत अच्छी बात ली है इधर। ये भाव पसंद जिसको होने वाला है या हुआ है, उसकी ये पोजीशन बताई कि स्वभाव की बात सुनते ही माता जी क्या कहते हैं, संसर वट, मतलब एक स्पीड में एकदम चले जाए। जैसे लाइट गिरे तो ऐसा, और बिजली की लाइट या दीवार की लाइट होती है ना, लाइट हाउस की लाइट, वो लाइट ठहरती नहीं है एक जगह पर। अंधेरे में आप देखो दरिया किनारे पे वो रोशनी आती है तो कैसा खिल जाती है, एक सेकंड के अंदर पूरा राउंड।
ऐसा बात सुनते ही जो प्रसन्नता की लहर जो आती है ना, जो वैसा ही पूरे प्रदेश में से निकल जाती है। एक रोशनी आई और चले गई, अब इस वैसा का वैसा हो गया। ऐसा एक लहर आई, पूरे प्रदेश को कंपाइनमेंट करते हुए निकल गई। स्वभाव की बात सुनते ही सौंसरवट स्ट्रेट कलेजे में घा पड़ जाता है। स्वभाव शब्द सुनते ही शरीर की सौंसरवट कलेजे में उतर जाता है। रोम रोम खड़े हो जाते हैं, इतना हृदय में होता है। और स्वभाव प्राप्त किए बिना चैन न पड़े, क्योंकि ऐसी हालत हो जाती है, बेचैनी वाली अवस्था हो जाती है। दृष्टि कहीं पहुंचती नहीं है, मुझ में कोई विशेष गुण दिखाई देते नहीं है। आगे बढ़ना है तो पांव कहाँ रखना नहीं मालूम, पीछे मुड़ना नहीं। जहाँ उपयोग जाता है वहां अच्छा नहीं लगता है, जहाँ अच्छा लगता है वहां उपयोग पहुंचता नहीं। बस ये हालत हो गए हैं इधर। स्वभाव प्राप्त किए बिना चैन न पड़े, सुख न लगे, अब तो दर्शन किए ही छुटका है, जब तक शांति नहीं है। यथार्थ भूमिका में ऐसा होता है। ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का बहुत शॉर्ट के अंदर 2-4 लाइन के अंदर अच्छा चित्रण दिया है इधर। उनको खुद को ऐसा अनुभव तो बाद में हुआ, पहले तो ये हुआ। वो भी कहते थे अपने भैया को, पूछते थे तुम संकेत संकेत करती हो तो कितना दूर है अब, तो बोले इतना दूर है, हाथ बताते थे। फिर 2 महीने के बाद पूछा कि अब कितना दूर है, तुम तो कहती थी ना इतना है, नहीं अब इतना है। उनको मालूम पड़ता था अपना प्रोग्रेस जो अंदर में था वो मालूम पड़ता था, और विश्वास तो पूरा था कि होने ही वाला है। 18 साल की उम्र में भर यौवन अवस्था के अंदर उनको संकेत हुआ। उनके पहले 2-4 महीने की दशा तो ऐसी थी, अब तो बस थोड़ा ही बाकी है, अब तो थोड़ा ही बाकी है। मतलब परिणाम की इतनी जागृति थी कि उपयोग जाता कहाँ कहाँ है। परिणाम की जागृति इतनी थी, इसलिए पता चला कि अभी भी संसार में कहीं रस रह गया है क्या, अभी भी कहीं अच्छा बुरा लगता है क्या। तो 100 जगह अच्छा बुरा लगता था, अब 90 जगह पे चले गया, 10 जगह पे रह गया, तो बोले अब इतना बाकी है। ऐसा करते करते उसमें से भी कटिंग हो गई परिणाम में जागृति रहने से। अब लगे कि कहीं भी मामूली मामूली कहीं रस रुचि रह गई होंगी, बाकी नहीं रही है, तो कहते हैं कि अभी इतना बाकी है। बस तो परिणाम की जागृति से पता चल जाता है। परिणाम है वो बैरोमीटर, थर्मोमीटर है। परिणाम को क्यों देखना कि हम कहाँ खड़े हैं, किस हाल में है, हम कितने कमजोर हैं, कितने बलवान हुए हैं। हमारे को ज्ञान की ताकत बढ़ी है कि अभी भी राग द्वेष वाली संस्कार की आदत गई नहीं है। प्रसंग बनते ही तीव्र राग द्वेष हो जाते हैं, मंद राग द्वेष होते हैं कि ज्ञाता दृष्टा भाव रहता है। क्या होता है, हम कितने बीमार हैं, हमारी पोजीशन क्या है, वो किसको देखने से मिलेगी। ये परिणाम को देखने से पूरा माप निकलता है, इसीलिए परिणाम देखने को बोलते। देखने मात्र से ही पता चलता है। जैसा अपने को कोई बोले कि बहुत बुखार है, टाइफाइड का बुखार लगता है, तो गंभीर हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। सर्दी का मामूली है तो क्या होता है, फिर इतना टेंशन नहीं आता है। फिर बुखार है लेकिन मामूली है, कोई सर्दी का ही है, ठंडी चीज नहीं खाना, ये लो दवा, 2 दिन में अच्छा हो जाएगा, टेंशन नहीं होता है। अगर वो बोले टाइफाइड का है, तो अगर आराम नहीं लोगे, दवा बराबर नहीं लोगे, तो 7 दिन ऐसा चलता है वो गैप में। पहले 7 दिन में नहीं मिटा तो दूसरा 7 दिन तक फिर चलते रहेगा। फिर उसमें भी अगर गड़बड़ कहीं किया, आराम नहीं लिया, ऐसा कुछ हुआ, इसमें ठीक नहीं होता, और 7 दिन लेंगे। जितना लंबा खींचेगा पूरा शरीर का रस निकाल लेगा, कस निकाल लेगा, पूरी ताकत खत्म। फिर उसको खड़ा होने में बहुत टाइम लगेगा, 2-4 महीने और लग जाएंगे, वीकनेस इतनी आ जाएगी। तो ये बात सुनते ही क्या होता है, एक टेंशन आ जाता है। इस प्रकार के परिणाम हो जाते हैं, टेंशन वाली बात आती है, गंभीरता आ जाती है परिणाम के अंदर। तो ये बात यहाँ भाव वसन वाले की भूमिका की बात चली। अब आगे कहते हैं, ये वचनामृत नंबर 7 है। જગતમાં જેમ કહે છે કે ડગલે ને પગલે પૈસાની જરૂર પડે છે, તેમ આત્મામાં ડગલે ને પગલે એટલે કે પર્યાય પર્યાય પુરુષાર્થ જ જોઈએ છે।
પુરુષાર્થ વગર એક પણ પર્યાય પ્રગટતી નથી. એટલે રુચિથી માંડીને ठेठ केवल ज्ञान સુધી પુરુષાર્થ જ જોઈએ છે. मेहनत की बात की इसके अंदर। जगत में ऐसा कहते हैं कि नीचे उतरो तो पैसे की जरूरत है, बिना पैसे के तो आप रिक्शा में भी नहीं बैठ सकते, चाय की प्याली आधी कप भी नहीं मिलती है, पैसा दो तो मिलता है। कोई सामान उठाना है, मजूर है, तो पहले पैसा दो तो होता है, पैसे के बिना तो काम नहीं होता है। ऐसे आत्मा में भी अगर हम आगे बढ़ना है, शांति चाहिए, तो कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत क्या चुकाओगे आप? कि एक एक क्षण में पर्याय पर्याय पुरुषार्थ જોઈએ, पुरुषार्थ જ જોઈએ। क्या अगर आत्मा शांति चाहिए और वितराग बनना है, परमात्मा बनना है, स्वभाव में हो, लेकिन परिणति में जो अधूरा से राग द्वेष है वो मिटाना है, पूर्ण शांति चाहिए। अंश मात्र भी राग द्वेष होगा तो पूर्ण शांति नहीं मिलेगी, पूर्ण वितराग होंगे तो ही पूर्ण शांति मिलेगी। तो परमात्मा बनना है, संपूर्ण शांति चाहिए, और वर्तमान में इतनी अशांति है, तो अशांति कैसे मिटेगी? अशांति मिटाने का एक ही उपाय है, तो परिणति में एक एक क्षण क्षण में पल पल में पुरुषार्थ ही करना पड़ेगा। क्या आप पुरुषार्थ ना करो और भक्ति करो तो क्या होगा? भक्ति पुरुषार्थ नहीं है, सत्संग पुरुषार्थ नहीं है, भगवान के दर्शन पुरुषार्थ नहीं है क्या? जिससे अपना लक्ष्य अंतर्मुख न होवे वो सारा पुरुषार्थ नहीं है। शास्त्र पढ़ते हैं तो उपयोग का अंदर रहता है कि बाहर रहता है? भगवान के दर्शन करते हैं तो, माला फेरते हैं तो, भक्ति करते हैं, वो एक्चुअल में निश्चय भक्ति नहीं है। निश्चय भक्ति अंतर्मुख होकर के भगवान को देखे, वो निश्चय भक्ति है, या प्रयास करे वो। सत्संग में भी ऐसा है, बाहर में सत्संग करे तो उपयोग बाहर जाता है, तो वो सही नहीं। अंदर में सत परमात्मा है, उसका संग करना, वो सत्ता सत्संग है। आत्मा सत वस्तु हयात है, सत माने हाजरी, उसका संग करना मतलब उपयोग वहां जावे, वो सच्चा सत्संग है। बाहर का सत्संग अगर वहां तक ले जाता है तो व्यवहार से सत्संग कहो, बाकी वो भी सत्संग नहीं है। असंग होने के लिए सत्संग करना है। 609 में आया बात। असंग होने के लिए क्या कि हमारा उपयोग अपने आप में रहना चाहिए, बाहर जाना ही नहीं चाहिए। वो नहीं कर सकते हो, ऐसा सत्संग नहीं कर सकते हो, तो बाहर का सत्संग ऐसा करो कि जो आपको अंदर तक ले जाए, वो सत्संग कार्यकारी। उपयोग और उलझ जावे, जानने देखने में लग जाए, मतलब जानकारी हासिल करने में, उसका क्या उसका क्या उसका क्या उसका क्या, वो सत्संग नहीं है। शायद दुनिया की चर्चा करे लेकिन अपने आत्मा को क्या लेना देना, वो बात नहीं होवे, वो सत्संग नहीं है। जहाँ अपने आत्मा की बात होती हो, जहाँ अपना अंतर उपयोग अंतर्मुख होवे, ऐसी प्रेरणा मिले और ऐसा ही हमारा भाव भी हो तो सत्संग किया। सामने वाला तो अंदर में ले जाने का बात करे उपयोग को, और हमारा भाव नहीं हो तो सत्संग नहीं है। भले बैठे हो सुनते हो तो भी सत्संग नहीं है। और हमारे भाव अंदर में जाने के हो शांति के, और सामने वैसी बात नहीं बतावे, पूरी दुनिया भर की कहानी करे, 6 द्रव्य की, 7 तत्वों की पूरी डिटेल चले चर्चा, जिससे जानकारी मिले, तो उपयोग बाहर ही घूमता रहे, सोचता रहे, इसमें मन का आधार लेना पड़े, सत्संग नहीं है। सत्संग इसको कहते हैं कि सुनने वाला भी वही लक्ष्य से बैठा है कि मुझे आत्मा के दर्शन हो जाए तो अच्छा, अंतर्मुख कैसे हो जाऊं, मेरे प्रभु के दर्शन कैसे होगा, और सुनाने वाला भी वही बात बतावे, उसके ही तरीके बतावे। या अंदर में उपयोग नहीं जाता है, उसमें कौन सी गलतियां होती है वो गलती का स्पष्टीकरण कर दे, तो भी एक ही बात है। या उपयोग को अंदर रखो ये बात, या अंदर नहीं जाता है क्योंकि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को इस प्रकार से सोल्व करना ताकि उपयोग अंदर में जावे। दोनों में एक ही एंगल है। एंगल क्या है कि हमको अपने भगवान आत्मा के दर्शन करना है, तो वो सत्संग है। लेकिन सुनने वाले के भाव भी ऐसे रहना चाहिए और सुनाने वाले का भी
वही रहना चाहिए। ये परफेक्ट सत्संग है। इसके अलावा वो सत्संग नहीं है। तो जहां जहां उपयोग हमारा बाहर जाता है और इस प्रकार की पोजीशन नहीं बनती है तो वो पुरुषार्थ भी नहीं है। यहाँ तो पुरुषार्थ की बात चलती है। पर्याय पर्याय में पुरुषार्थ चाहिए। अगर शांति चाहिए तो, शायद दोष को मिटाना है तो पुरुषार्थ क्या करोगे? कौन सा पुरुषार्थ करोगे? सत्संग का, भक्ति का, दर्शन का, पूजा का? नहीं। जिस कारण से हमारा उपयोग अंदर में चले जावे, आत्मा के दर्शन करने के लिए चले जावे, वो सही पुरुषार्थ है। ऐसा पुरुषार्थ ही जरूरी है। उसमें मेहनत लगती है। भक्ति में मेहनत नहीं लगती है। पूजा दर्शन में, पूजा में मेहनत नहीं लगती, इसमें मेहनत लगेगी। इसमें आपको बहुत होशियार रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। थोड़ा भी बेध्यान रहे तो आप इस कसाय आ जाएंगे, विचार आ जाएंगे। बिल्कुल जागृति में रहना पड़ेगा। तो अपने आप को जागृत रखना वो पुरुषार्थ है। जागृति छूटे, उपयोग बाहर भटकता रहे, वो पुरुषार्थ नहीं है। तो शांति चाहिए। जैसे जगत में पैसा चाहिए कदम कदम पे, वैसे यहाँ एक एक क्षण में जागृति का पुरुषार्थ चाहिए। पुरुषार्थ के बिना एक भी पर्याय प्रगति नहीं है, प्रकट नहीं होती। अगर आप ऐसी जागृति नहीं रखोगे, अवलोकन या भेद ज्ञान नहीं करोगे, इसका पुरुषार्थ नहीं करोगे, तो एक भी पर्याय प्रकट होने वाली नहीं है। मतलब क्या? वितरागता का अंश भी प्रकट होने वाला नहीं है। एक भी पर्याय प्रकट नहीं होने वाली मतलब क्या? एक भी दोष खत्म होने वाला नहीं है। परिणाम में से दोष चालू रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, लेकिन कम होने का नहीं है। जागृति रहेगी, चालू है तो ही दोष कम हो जाएंगे और गुण प्रकट होते जाएंगे। ये गुण वाली परिणति कैसे प्रकट होगी? एक भी दोष जावे तो इतना गुण प्रकट होवे सामने, वो कैसे होगा? बिना जागृति के अभ्यास से नहीं होगा। इसीलिए फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, रुचि से लेकर के केवल ज्ञान तक, बहुत बड़ी बात ले ली। रुचि रुचि प्राप्त करना है, आत्मा की रुचि लगाना है और बाहर की रुचि खत्म करना है, तो भी जागृति। और कोई कि नहीं पहले दूसरा कुछ करना है, बाद में दूसरा कुछ करना है, नहीं, ऐसा नहीं। एक ही लाइन है, जागृति 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 जागृति। जागृति माने ज्ञाता दृष्टा भाव, उदासीन भाव, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, खेचाऊ पर नहीं, खेदाऊ पर नहीं, न्यूट्रल 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 रहना, बिना पक्षपात के रहना, रिएक्शन नहीं देना। इतनी जागृति में, मतलब जानने देखने में, शुरुआत से लेकर के, मतलब रुचि उत्पन्न होने से लेकर के आगे बढ़े तो अवलोकन का स्टेज पूरा हुआ, वेद ज्ञान का तो वेद ज्ञान का पूरा हुआ, फिर अनुभव हुई तो अनुभव के बाद भी जागृति चालू रखनी है। तो व्रत तप नियम पचकाना आएंगे तो उसके बाद भी शांति से नहीं बैठना है, जागृति चालू रहनी है। तो पंचमावत के भाव, उसमें भी जागृति कायम। वहां भी जो उपयोग बाहर जाता है, छठे गुण स्थान में आता है, अच्छा नहीं लगता है, और अंदर जाओ। ऐसा प्रयत्न करो कि उपयोग बाहर निकले ही नहीं, ऐसा प्रयत्न करो। तो श्रेणी लगाते हैं मुनिराज भी, तो वहां भी पुरुषार्थ चालू है। कब तक पुरुषार्थ करेंगे? ऐसा पुरुषार्थ, इतनी कड़ी मेहनत कब तक करेंगे? जब तक केवल ज्ञान ना हो तब। क्यों? कि केवल ज्ञान होने के बाद तो अपने आप उपयोग अंदर में ही रहता है, बाहर निकलता ही नहीं। जब तक उपयोग बाहर जाता है तब तक उसको वापस अंदर लाने के लिए पुरुषार्थ करना है। जितना उपयोग बाहर जाता है उतने दोष की वृद्धि होती है, जितना उपयोग अंदर रहता है उतने गुण की वृद्धि होती है। बस पर समय और स्व समय, समय सार में भी दूसरी गाथा में ये बात है। जगत में दो ही प्रकार के जीव हैं, एक स्व समय और एक पर समय। जिसका उपयोग बाहर लग जाता है, भगवान आत्मा से हट जाता है, वो पर समय जीव है, वो बंधन में आते हैं। जो स्व समय जीव है, मतलब जिसका उपयोग ज्ञान का अंदर आत्मा में लग जाता है, वो स्व समय जीव है, वो मोक्षगामी जीव है। इसके अल्पकाल में मोक्ष हो जाएगा। दो ही तरीके के जीव है, तीसरा जीव नहीं है कोई। तो यहाँ पर रुचि से लेकर के ठेठ ठेठ केवल ज्ञान तक लंबा रास्ता जो भी है, पहले गुणस्थान से लेकर के 13वें गुणस्थान तक,
टोटल 14 गुणस्थान पार होकर के सिद्ध दशा आती है। तो यहाँ पहले गुणस्थान से लेकर के अज्ञान दशा से लेकर के एक अंतिम 13वां गुणस्थान मतलब संपूर्ण राग द्वेष खत्म न हो जाए तब तक और केवल ज्ञान प्रकट न हुए तब तक कौन सा पुरुषार्थ करना है? जानने देखने का पुरुषार्थ। कहीं रुके तो लॉस, जागृति रही तो प्रॉफिट, रुके तो फिर गति रुक जाएगी और लॉस चालू हो जाएगा। हाँ, तो ये हमको लेके जाओ, हमको कुछ सूझता नहीं है, हम तो आपके ऊपर नहीं चलेगा। कौन सा शास्त्र पढ़ूं? नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा सब कुछ। चलो यात्रा पे जाएंगे, उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, कुछ भी कर लो नहीं होने वाला है। पुरुषार्थ के बिना कार्य नहीं होने वाला। और पुरुषार्थ स्वयं को ही करना है और कोई करा सकता भी। उपवास तो कोई भी करा देवे, लेकिन अवलोकन तो और वेद ज्ञान तो कोई करा सकता भी नहीं। वो तो जीव को अंदर में लगे कि मुझे छूटना है तो ही करेगा, बाकी नहीं कर सकता है। उसमें गुरु के आशीर्वाद की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान की परिणति अपने से होती है, किसी के कारण से होती नहीं है। कोई आशीर्वाद देवे, वो तो आशीर्वाद दे ही रहे हैं समाज में। क्या वो तो चाहते ही है कि सभी जीव आत्मा में डूब जाए, आत्म शांति को चाहिए। और क्या चाहिए इससे ज्यादा? शुभ कामना बेस्ट विशिष्ट तो है। अब वो उस प्रकार से काम करोगे तो काम होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो वो काम तो अपने को ही करना है। कोई बेस्ट विशिष्ट न देवे तो भी काम रुकने वाला नहीं है, अगर करना है। ये तो शुभ कामना तो है ही है। रुकावट है तो पूछ सकते हो, भैया हमारे यहाँ ये दोष नहीं निकलता है, बाकी तो शुभकामना तो है ही। और क्या चाहिए? बाकी तो पूरा काम पुरुषार्थ आदि पूरा अपने को करना है। इसीलिए न किसी के आशीर्वाद की जरूरत है इस कार्य के अंदर, मिलता ही है लेकिन जरूरत नहीं है। निष्कामता में आ जाओ, अपेक्षा छोड़ दो, सारे जगत की अपेक्षा छोड़ दो, पराधीनता छोड़ दो। स्वयं से हो सकता है और स्वयं में ताकत भी है, स्वयं परमात्मा है। और जिससे कार्य होता है वो जागृति के लिए ज्ञान उपयोग, वो तो किसके पास है? गुरु के पास थोड़ा है। अपने ज्ञान का उपयोग किसके पास है? बस उससे ही कार्य होने वाला है। वो मेहनत करेगा, ज्ञान का उपयोग कहाँ लगाना, अंदर में लगाओगा तो पुरुषार्थ है, बाहर लेके जाएगा तो नुकसान है। तो वो तो काम अपन कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत से लेकर के अंत समय तक मैंने अभी अनुभव हो गया, अभी नहीं करना है, नहीं तो गिर जाओगे। कंटिन्यूस जागृति, कंटिन्यूस कब तक? जब तक संपूर्ण राग द्वेष न मिट जावे तब तक, केवल ज्ञान नहीं होवे तब तक। निरंतर परिणति में पुरुषार्थ चाहिए। पुरुषार्थ बिना एक भी पर्याय प्रगति नहीं है, ये बात देखिए। पुरुषार्थ वगर एक पण पर्याय प्रगति नहीं। मुमुक्षु बनना है तो पुरुषार्थ, ज्ञानी बनना है तो पुरुषार्थ, श्रावक बनना है तो पुरुषार्थ, मुनि बनना है तो पुरुषार्थ, श्रेणी लगाना है तो भी पुरुषार्थ, केवल ज्ञान प्राप्त करना है तो भी पुरुषार्थ, और भगवान बनना है तो केवल ज्ञान के बाद तो पुरुषार्थ अंदर ही रहता है। ये 4 आघाती कर्म खत्म हो गए तो पुरुषार्थ यहाँ तो एंड है गया। अब कुछ करने धरने का नहीं है। क्यों? तो जो करना है वो तो निरंतर हो ही रहा है, उपयोग अंदर में है बस। तो यहाँ से पुरुषार्थ नहीं है, फिर चालू गाड़ी। जब तक तो निरंतर पुरुषार्थ करना है। ये पुरुषार्थ का बोल यहाँ लिया है 7 नंबर में। अभी 8 नंबर। અત્યારે પૂજ્ય ગુરુદેવની વાતને ગ્રહણ કરવા ઘણા જીવો તૈયાર થઈ ગયા છે। ગુરુદેવને વાણીનો યોગ પ્રબળ છે। શ્રુતની ધારા એવી છે કે લોકોને અસર કરે ને સાંભળ્યા જ કરીએ એમ થાય। ગુરુદેવે મુક્તિનો માર્ગ પ્રકાશ્યો અને સ્પષ્ટ કર્યો છે। તેઓ શ્રીને શ્રુતની લબ્ધિ છે। ये गुरुदेव के बारे में माता जी के विचार और वहाँ की जो स्थिति थी वो समय में, उसकी बात करते हैं कि गुरुदेव की वाणी सुनने के लिए बहुत से जीव आते थे। सोनगढ़ पूरा हॉल भर जाता था, बाहर तक भी लोग खड़े होते थे। इस तत्व की ऐसी बात, पितरा की बात सुनने के लिए बहुत से लोग तैयार हो गए हैं। ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जिसके अनादि के संस्कार तो राग द्वेष करने के हैं,
दुनिया भर के। ऐसे लोग तो कदम कदम पे मिलेंगे, ये जिसको संसार पसंद हो, अनुकूलता संसार की चाहिए, सुविधा चाहिए, जो राग द्वेष स्वयं भी करते हो। लेकिन ये तो वितराग की बात है, आत्मा में दर्शन करने की बात है, आत्मा को देखने की बात है, राग द्वेष नहीं करने की बात है। वो बात सुनने के लिए भी बहुत से लोग तैयार हो गए हैं, तो भैंसी को खुशी होती है यहाँ पर। ऐसा सुंदर काल आया है कि इस राग द्वेष में जलने वाले संसार के अंदर ये गुरुदेव की बात सुनने के लिए बहुत से लोग तैयार हो गए। सुनने को तो आते हैं कम से कम, लेकिन सुनने को कौन आ गए? यहाँ रुपया पैसा तो मिलता नहीं, ये शरीर बीमार है तो कोई मंत्र तंत्र तो मिलता नहीं, दवा वगैरह तो मिलता नहीं। वहां तो एक ही दवा है। अब सवाल आपके हजार हो सकते हैं, दवा कौन सी? औषध, विचार, ध्यान। क्या दूसरी दवा नहीं? क्रोध ज्यादा आता है, क्या करना है? देखो क्रोध को भी। नहीं, मान कसा ज्यादा है तो क्या करना, उसको देखो। शरीर में रोग है तो क्या करना, तो पीड़ा होती है, उसको देखो। दवा एक ही है। दूसरा लोग हमको हैरान करते हैं, और क्रोध बहुत आता है, परिणाम में अशांति होती है, तो वो अशांति को देखो। औषध, विचार और ध्यान। विचार माने अवलोकन और ध्यान माने वेद ज्ञान। उसके अलावा कोई दवा नहीं है। दवा एक ही है, जागृति वाली। उसमें ज्ञान की जरूरत है, मन की जरूरत भी नहीं है, 5 इंद्रियों की जरूरत नहीं है, और ज्ञान अपने पास है। तो दवा किधर से लाने का करने का जरूरत नहीं, अपने पास ही है पूरा साधन। तो ऐसी बात सुनने के लिए तो इस काल में बहुत से जीव तैयार हुए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। नहीं तो वितराग की बात, कुछ करना नहीं, कुछ करना भी नहीं, कुछ नहीं करना भी नहीं, ये बात सुनना जरा विचित्र लगता है। आप दो में से एक बात करो, करना कि नहीं करना। क्योंकि दुनिया वालों को तो यही पता है, दूसरा पता नहीं है, बीच का भी कोई रास्ता है। पाप करना कि पुण्य करना, उपवास करना कि खाना खाना, करना या नहीं करना, वही बात वो दुनिया वालों को मालूम है। इसलिए उनको वो चाहिए, ये बोलो या ये बोलो। यहाँ पर ये भी नहीं बोलते, वो भी नहीं बोलते। जानना देखने की बात है। तो ऐसी बात लोगों को गले उतरती नहीं है। फिर भी ऐसी बात रागी जीवों को सुननी पसंद आई। इतने लोग आते हैं जहाँ संसार की अनुकूलता की बात भी नहीं चलती है। स्वर्ग आदि संपत्ति को ठोकर मारी जाती है कि चाहिए, स्वप्न में भी नहीं चाहिए। स्वर्ग के सुख तो स्वप्न में भी नहीं चाहिए। नहीं आई थी वो बात 218 में, 223 में शायद। वो राजा भक्ति करता है, तपस्या करता है, वो देव प्रसन्न होते हैं। क्या उस दिन लिया था ना, 448 में लिया, 548 में लिया था। तो बोल प्रसन्न हो जाता है तो मांग मांग क्या चाहिए। तो राजा बोलता है क्यों हमको ये राज्य की लक्ष्मी दिया, हमारा ऐसे सारे इंद्रियों के सुख क्यों देते हो हमारे। अभी मेरे को अगर सच्चे प्रसन्न हो गए हो तो एक काम करना, दोबारा मुझे ऐसे सुख मिले इसका सपना भी ना आवे। मुझे मिले तो नहीं, लेकिन ऐसे भाव भी वो चाहिए, ऐसा भाव भी नहीं आना, उसके सपना भी नहीं आना। अगर आप प्रसन्न हो गए तो ऐसा करना। तो क्या हुआ, इसमें लिखा क्या है, ये सांभळीने परमात्मा दिंग થઈ ગયા। क्या क्या वो तो बोले कुछ मांगेगा तो दे देंगे। वो आश्चर्यचकित हो गया, हिल नहीं सके। वो सुनते रह गए, क्या बोल रहा है, क्या खिसक तो नहीं गया है कुछ। ऐसा बोलता है, मैं मांगने को कहता हूँ, वो क्या बोलता है, क्या मांगता है, सब कुछ मांग लिया उसने। क्या परमानेंट शांति का उपाय मांग लिया। क्या कि संसार के सुख मिले, उसका वो मिले तो नहीं, लेकिन उसका सपना भी मुझे ना आवे। सारे भाव खत्म कर दिया उसने। क्या बहुत अच्छा मांग लिया, ये बात इसके अंदर है। तो ऐसी बात सुनने के लिए जीव तैयार हुए हैं, बहुत खुशी की बात। और फिर गुरुदेव की वाणी का योग भी बहुत प्रबल है। ये ज्ञानी बहुत होते हैं, लेकिन ऐसी वाणी और दूसरा के गले उतर जावे, इस प्रकार से समझाने की बात, ऐसा शिवोपम, ऐसी वाणी का योग वो हर एक के पास नहीं होता है। ज्ञानी तो बहुत हो गए। इसमें क्या होता है, सामने वाले की योग्यता, उसके सराउंडिंग सब देखते हुए दवा देनी चाहिए। तो वो इस प्रकार का तो कोई ध्यान नहीं रखता है। वो तो तड़फड़, सोगानी जी के पास जाओ तो तड़फड़ ही बात है।
दूसरी बात नहीं। चिंतन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चिंतन में भट्टी लगना चाहिए। वो क्या समझेगा बेचारा, क्या वो समझने वाले ही में, वो अभी 20 साल से समझ रहे, अभी पूछे तो अभी मालूम पड़ा ना उनको। हमारे इस पे चला चर्चा चल रही थी आगरा में, हस्तिनापुर में, निकाले वो चिंतन भी भट्टी लगना चाहिए। बोला क्या करते हैं वहां, तो द्रविड़ श्री प्रकाश ही चला ज्यादातर, लेकिन वो तो सुनते ही दिंग हो गए। हमने तो उसका उल्टा अर्थ निकालना था। क्या चिंतन भट्टी लगना चाहिए मतलब क्या, चिंतन नहीं करना आप, करना कि नहीं करना आप, उसका क्या मीनिंग है वो सुगानी जी को समझना तो मुश्किल हो जाए। इसमें पीछे पीछे भाव क्या है कि मन का आधार नहीं लेना। फिर भी अगर लेते हो, चिंतन चलता है, तो ऐसा मत समझना कि हम आगे बढ़ रहे हैं या हम पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं समझना। अभिप्राय में से वो बात निकाल दूंगा, मुझे मेरा कल्याण होगा चिंतन करने से, मनन करने से, पूजा करने से, भक्ति करने, सत्संग करने से। वो अभिप्राय की भूल निकालने के लिए कहते हैं। सत्संग नहीं करना, नहीं, अभी चिंतन भी नहीं करना, नहीं करने को बोलते हैं, उल्टा अर्थ ले लोगे, असल में कहाँ जाओगे। मुमुक्षु अगर अवलोकन का प्रयास नहीं करेगा, अपने परिणाम को नहीं देखेगा, तो जाएगा किधर। स्वभाव तो देखा नहीं, तो वहां तो ठहरेगा नहीं। बाकी क्या रहा, बाहर देखता रहेगा, तो बाहर देखने से तो एक ही वागम होने वाला है। अगर नजर बाहर है तो राग द्वेष हुए बिना रहेगा नहीं। भगवान के ऊपर जाएगा तो भी राग होगा, क्या परमात्मा साक्षात के ऊपर भी नजर जाएगी तो राग द्वेष हुए बिना नहीं रहेंगे। कहाँ जाओगे। मुमुक्षु के लिए ठहरने का स्थान क्या, बाहर से हटेगा कैसे वो जीव, अंदर तो देखा नहीं है, तो कहाँ जाएगा, क्या करेगा वो। परिणाम को देखे बिना कोई चारा नहीं। तो गुरुदेव को वाणी का योग प्रबल है, प्रबल वाणी है कि जो खुद अनुभव किया है वो बात समझा सकते हैं दूसरों को। श्रुत की धारा ऐसी है कि लोगों को असर करती है, परिणाम बदल देती है। जो राग का रस वो पलट करके वितरागता उत्पन्न करने का भाव आता है। सुनते ही रहे ऐसा हो रहा है। गुरुदेव को सुनने से थकान नहीं लगती, एक एक बात 10 वक्त बोले तो भी ऐसा नहीं लगे कंटाला आवे, क्योंकि इसमें आत्मा की महिमा, मतलब मेरी महिमा है। अपने गीत अगर कोई गावे तो पूरा कैसे लगे, वो गीत लंबा होवे, 1 घंटे का भी गीत होवे, लेकिन जिसमें अपनी प्रशंसा होवे तो चाहे कैसा भी गीत हो अच्छा ही लगेगा। अपने गीत सुनना किसको अच्छे नहीं लगेंगे, अपनी तारीफ सुनना किसको अच्छा नहीं लगेगा। और गुरुदेव की तो शैली ऐसी थी, वो आत्मा की महिमा में इतने डूबे रहते थे। वाणी में जो महिमा आती थी आत्मा की, शर्त एक है कि हम वो मेरे गीत गा रहे हैं ऐसा बैठ करके सुनो आप, फिर देखो क्या होता है, फिर कंटाला नहीं आए। ये मेरी बात कर रहे हैं और मेरे गीत गा रहे हैं, वो मुझे भगवान कह रहे हैं। ऐसा अगर बटन टैप रिकॉर्ड का दबाने से पहले ही ऐसा अगर भाव देकर के सुनो, फिर देखो क्या होता है। ये सुनने की भी कला होती है। और वहां वर्तमान में प्रत्येक सुनना है तो भी इसी भाव से सुनना चाहिए कि मेरी कहानी कह रहे हैं, मेरे गीत गा रहे हैं, मेरी महिमा कर रहे हैं। असल में मुझे करनी चाहिए लेकिन मैं नहीं कर पाता हूं, तो वो बताते हैं कि कैसे करना आत्मा की महिमा। बस फिर आप देखो, बैठो, फिर देखो परिणाम में क्या होता है। एक खलबल खलबल मच जाएगा पूरा, दुनिया को भूल जाओगे। सुनते ही रहे ऐसा होता है, गुरुदेव की वाणी ऐसी। गुरुदेव मुक्ति नो मार्ग प्रकाश है, लोगों को पता नहीं है। वो चाहिए सुख, लेकिन जो उपाय करते हैं उसमें दुख ही मिलता है, मुक्ति नहीं मिलती है, बंधन ही मिलता है, छूटना नहीं हो रहा है। राग द्वेष बढ़ता है, उल्टा कम नहीं होता है। तो गुरुदेव ने इस मार्ग को स्पष्ट किया है कि करना धरना कुछ नहीं है, जानना देखना वही स्वभाव है। तो गुरुदेव ने मुक्ति का मार्ग प्रकाशित किया है, मतलब बनाया नहीं है मार्ग, नया उत्पन्न नहीं किया है। क्या किया है कि पहले से था, अनंत काल से वही, अनादि से वही है। इसके पहले अनंत तीर्थंकर हो गए, उन्होंने सबने यही बात की। अनंत ज्ञानी हो गए, उन्होंने भी यही बात की। ये अनादि का माल है, मूल मार्ग, मुक्ति का मूल मार्ग। लेकिन क्या है कि धूल जम गए छवि के ऊपर, तो तस्वीर दिखती नहीं थी। तो गुरुदेव ने क्या किया है, उसको सफाई करके उस मार्ग को प्रकाशित किया है, मूल मार्ग को प्रकाशित। दूसरा कुछ बनाया नहीं, क्योंकि अपने घर की बात नहीं कर रहे हैं, नई बात नहीं कर रहे हैं,
प्रकाशित किया है और स्पष्ट किया है। प्रकाशित तो किया लेकिन समझ में फिर भी नहीं आता था, करना भी नहीं, नहीं करना भी नहीं, तो क्या, फिर क्या, उसको स्पष्ट भी किया है, समझाया है। तो गुरुदेव ने मुक्ति का मार्ग प्रकाशित भी किया है और उसको स्पष्ट भी किया है। उनको श्रुत की लब्धि है। ये श्रुत की लब्धि सबको नहीं होती है, बहुत महाभाग्यवान होते हैं कि हजारों लोगों को समझा सके। अकेले हैं, 2 टाइम प्रवचन और शाम की तत्व चर्चा, 45 साल तक रेगुलर, कितना 1-2 साल नहीं, कितना 45 ईयर तक निरंतर। ये इस काल में आश्चर्य है, इतना लंबा समय तक इस प्रकार की चलना धारा। जहां जाए तो वही बात, 2 टाइम प्रवचन, 1 टाइम चर्चा। सवाल जवाब किसी को पूछना है तो 7:30 से 8:15 शाम के टाइम, किधर भी जाओ, चाहे बम्बई जाओ चाहे किधर भी जाओ, यात्रा पे निकले तो भी वहां होल्ड कर लेते थे। उस बीच में वो टाइम आया तो जहाँ जंगल में मंगल, जहां भी हो वहां 1 घंटा लेक्चर, सब लोग मुमुक्षु साथ में रहते हैं, वो सुन लेते थे। किधर भी जाओ, ये उनका परमानेंट टाइम था, चालू रहता था। 45 साल तक एक शब्द भी नहीं लिखा है समझो, लेकिन पूरा इतिहास बदल दिया है। घर घर समय सार पहुंच गए। जहाँ मंदिर नहीं थे, जिन मंदिर, वहां जिस गांव में, जिस धरती पे 37 जिन मंदिर हो गए। मुंबई जैसे गांव में 4-5 मंदिर उनके उनके टाइम में हो गए। जैसे महानगर में हजारों लोग सुनने आते थे। ये सब क्या है, किसका कमाल है? वाणी का कमाल है। वाणी का ऐसा कुदरती योग था उनको। आचार्य महावीर स्वामी के शासन को और कुनकुन भगवान के समय सारादि को, सभी ज्ञानियों को प्रकाशित करने में, यहाँ तक कि सोगाणी जी को भी और बेंसी के भी प्रकाशित गुरुदेव ने किया। कैसे हो गए करके इतनी महिमा, तो ये श्रुत की लब्धि उनको है। सबको पता चल गया कि मार्ग मार्ग क्या है। तो ये बोल यहाँ पूरा हुआ। तो 3 बोल हुए ना आज, कितने, 6-7 और 6 नंबर से लेके 6-7 और 8, 3 बोल। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे,